हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने विज्ञप्ति और परिपत्र के बारे में देखा। जो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर पत्र लेखन दे रखा है और ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर छोटे छोटे 4-5 जो हमारे पत्र है वो दे रखे और इनसे संबंधित दो क्वेश्चन लगभग आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आते हैं और वो इतने सरल होते हैं कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ज्यादा इसके अंदर लंबा चौड़ा कोई दिक्कत है नहीं, तो आप इसको अच्छे से समझिए। गाइडों में इतना अच्छे से दे नहीं रखा होता है तो आप समझ नहीं पाते हो, तो मैंने यहाँ पर उसके एक एक पॉइंट को भी लिया है और उसका प्रारूप भी यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार का प्रारूप है वो बनता है। और जो लास्ट में है इस क्लास के बाद में 3 क्लास हमने कर लिए, चौथी जो क्लास है उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस प्रकार आते हैं। हमने जो पढ़ा है सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आते या फिर अलग तरीके से क्वेश्चन आते, तो वो भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आज है वो है निविदा। तो निविदा है उसको हम जब पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ नहीं आता। अब बात करें, इसको इंग्लिश में टेंडर बोलते हैं। तो निविदा का मतलब वो है टेंडर। टेंडर का मतलब कि जैसे हम बात करते हैं ना कि वो टेंडर है उसको छूट गया है, टेंडर उसको मिल गया। टेंडर का मतलब जिस प्रकार एक रोड बनानी है तो सरकार क्या है जारी करती है एक आदेश कि भाई ये रोड बनानी है, तो सरकार तो सीधी बना नहीं सकती, वो किसी ठेकेदार को उसका टेंडर देगी, उसको जो इसको हम बोलते हैं ठेका। ठेका बोलते हैं कि ठेका छूट गया तो वो ठेका देगी और उस ठेके के हिसाब से वो तो वही क्या है निविदा है। अब वो जो ठेका देती है उस ठेके की कुछ सीमाएं होती है, उसके कुछ नियम कायदे होते हैं कि भाई किस रेट पे आपको बनाना होता है, कितना लंबा बनाना होता है, ठीक है, किस प्रकार के। तो सारे जो नियम कायदे उसके अंदर लिखे हुए होते हैं क्योंकि एक एग्रीमेंट होता है, तो वो टेंडर वो छोड़ा जाता है, ठीक है। तो समझ गए आप निविदा क्या है। तो इसकी एक उस सड़क को बनाने से पहले या और भी कोई चीजें होती है जिसका पहले अखबार में सूचना जारी की जाती है कि भाई हमारे को ये सड़क बनवानी है, तो इसके लिए वो आम जनता से सूचना मांगते हैं कि भाई कोई इच्छुक हो तो वो आवेदन कर सकता है, ठीक है। फिर वो ठेका वो जैसे मान लिया 50 लोगों ने उस पर आवेदन किया कि भाई हम भी उसमें रुचि रखते हैं, तो उनमें से वो एक को जाएगा। अब एक को कब जाएगा कि उनके विचार पूछे जाएंगे, उससे पूछा जाएगा कि भाई आपकी क्या रेट है। तो ये बोलता है कि जैसे 1 फुट के मैं जैसे 1000 रुपए लूंगा, कोई बोलता है कि मैं 900 रुपए, तो उसके हिसाब से अलग अलग वो भाव का होंगे और फिर वो ठेका छोड़ा जाता है सारी चीजें देखकर। तो समझ गए आप निविदा क्या है। देखिए, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, जो कार्य करवाना, जैसे हॉस्पिटल बनवाना हो या स्कूल बनवाना, तो सारे का ठेका दिया जाता है। किसी समापन की आपूर्ति करवाने, सामान की आपूर्ति करवाने, अपने किसी सामान की नीलामी करने आदि। नीलामी भी होती है, जिस प्रकार जो थाने में मोटरसाइकिलें पड़ी होती है, जो और वाहन पड़े रहते हैं तो उनकी नीलामी की जाती है, तो वो भी एक निविदा जारी की जाती है। आदि के लिए जो समाचार पत्रों में नोटिस जारी किया जाता है उसे निविदा कहा जाता है। तो निविदा का मतलब टेंडर हो गया, और टेंडर से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो ठेका छोड़ा जाता है। समझ गए आप ये बात। निविदा 2 प्रकार की होती है, एक होती है सीमित निविदा और दूसरी होती है खुली निविदा। अब सीमित निविदा और खुली निविदा में क्या है कि 30,000 रुपए से कम की कोई राशि हो, कम मूल्य की कोई चीज हो, तो वो सीमित निविदा में आती है, ठीक है, श्रेणी में आता है। या ये पत्र विभाग के अंदर ही प्रकाशित होते हैं। विभाग का मतलब है जिस प्रकार 30,000 से छोटी कोई रकम होती है, कोई काम करवाना था, तो विभाग के अंदर ही होता है, बाहर नहीं आता है। सभी जो आम जनता है उसको पता नहीं। जैसे मान लिया पंचायत है, उस पंचायत के अंदर एक छोटा सा कमरा बनवाना है, ठीक है, और उस कमरे की लागत है वो लगभग 20,000 के लगभग आएगी, ठीक है, 20,000 के लगभग आएगी। तो वहां बैठे होते 5-10 आदमी, उन्हीं में वो छोटी मोटी चर्चा होती है और उसका नोटिस जारी करके वो वहीं कार्यालय तक सीमित होता है, और कोई आदमी कह देता है भाई ये काम में कर दूंगा, और वहां तक वो सीमित हो जाए। जनता को पता नहीं चलता कब काम हुआ, ठीक है, कब तो सूचना आई कब काम हुआ। जैसे बड़े बड़े जो कार्यालय होते हैं उन कार्यालय में होता है किसी कर्मचारी को लगाना होता है, तो एक कर्मचारी को लगाना होता है, तो वो नोटिस जारी करते, शाम को नोटिस जारी करते 4 बजे 5 बजे के लगभग, और उसी टाइम वो कार्यालय में पहले से ही पता होता है, और वो एकदम से कागज कागज वो जमा है वो कराए और दूसरे दिन वो ज्वाइनिंग कर लेते। तो आम जनता को पता ही नहीं चलता, तब तक तो काम हो जाता है। फिर आम जनता उसको पीछे भागती रह जाती है कि हमारे डॉक्यूमेंट बनाए, डॉक्यूमेंट उसके पूरे नहीं हो पाते। तो ये जो छोटी जो सूचना होती है, तो कह रहा है कि 30,000 से छोटी सूचना होती है वो कार्यालय तक सीमित रह जाती है।
खुली निविदा मतलब ये आम जनता तक आती है, सभी को पता चलता है। 30,000 से अधिक राशि के कार्य इस श्रेणी में आते हैं। 30,000 से छोटे कार्य वो सीमित निविदा में आते हैं और खुली निविदा के अंदर 30,000 से जो ज्यादा होते हैं वो आते हैं। इस तरह की सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में जब प्रकाशित होगी तो सभी को पता चलेगा। निविदा में संबोधन एवं अधोलेख का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि किसी को संबोधित करके तो ये तो सिर्फ एक सूचना होती है जो आम जनता तक पहुंचानी है, तो इसके अंदर आप ही देखिए कि इसमें संबोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। निविदा का उल्लेख संबंध विभाग में निर्माण, खरीद आदि कार्यों हेतु प्रस्ताव होता है। ये बात मैंने आपको ऊपर बता दी है कि भाई कोई निर्माण करवाना, कोई चीजें खरीदनी हो, कोई नीलामी करनी हो, उससे संबंधित ये होता है। निविदा में सबसे ऊपर क्या होता है, मध्य में कार्यालय का नाम और पता होता है। जिस प्रकार ये मध्य भाग हो गया, ये हमने बॉक्स बनाया, तो ये सबसे ऊपर मध्य में क्या होता है कि जो कार्यालय जारी करने वाला उसका नाम पता ये अंकित होता है। ज्यादातर में सभी में ऐसा ही होता है। इसके बाईं ओर पत्र संख्या, यानी इसके यहाँ पर ये बाईं ओर इधर हो गया, तो यहाँ पर पत्र संख्या और दाईं ओर दिनांक होता है, तो ये भी सभी में सेम ही होता है। पत्र संख्या और दिनांक के नीचे मध्य में निविदा सूचना लिखी जाती है। यहाँ पर बीच में है ना भाई पत्र संख्या और ये दिनांक आ गई यहाँ पर, तो यहाँ बीच वाले जो भाग है उसके अंदर जो मैटर लिखा होता है किस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद नीचे निविदा का विषय, निविदा प्रस्तुत करने व खोलने का समय लिखा जाता है कि कब है वो हम इसको जारी करेंगे। तो वो जो छोड़ जिस प्रकार हमने जारी कर दिया इसके अंदर कि भाई हमारे एक हॉस्पिटल है उसका निर्माण करवाना है, तो उसको आपसे जो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो उसकी तारीख दी जाती है कि आज जैसे 1 तारीख है तो 1 तारीख को जैसे सूचना जारी करते हैं, 1 तारीख को सूचना जारी करते हैं और क्या भाई आपको आज से लेकर 10 तारीख के बीच तक है आपको ये जो कार्यालय के अंदर है वो आपको आवेदन करने हैं, तो वो अंकित होती है वहां पर पहले से, ठीक है। और इसके बाद में जैसे 10 तारीख को शाम को 8 बजे तक आपका आवेदन हो जाना चाहिए, उसके बाद में ये बंद हो जाएगी। फिर वापस उसके अंदर दी जाती है कि आपकी जो लॉटरी के हिसाब से जो खुलेंगे किसके टेंडर, जो क्योंकि आपने जो दर्शाई वो चीजें उसके हिसाब से जो किसके वो ठेका जो उसको 15 तारीख को हम वो लॉटरी जारी करेंगे। इस प्रकार की वो सारी सूचनाएं उसके अंदर अंकित की जाती है। इसके बाद निविदा का विवरण ब्यौरा लिखा जाता है कि उसके अंदर क्या क्या जो चीजें होती है तो वो भी दर्शाएंगे नीचे में कि भाई ये हमारे को ये हॉस्पिटल बनवाना, तो हॉस्पिटल के अंदर हमारे को कितने कमरे बनवाने हैं, उसकी क्या क्या जो साइज होगी क्या होगी, तो सारा वो मीटर लिखा होता है। जिसमें कार्य का विवरण, धरोहर राशि, कितनी राशि का टेंडर है, जैसे मान लिया कि हॉस्पिटल बनाया तो इसके अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी जो है वो उसमें राशि दर्शाई जाती है। कुल व्यय कितना उसमें से खर्च करना, अन्य शर्तें और क्या क्या शर्तें होगी, भाई कितने टाइम में हमारे को बना के कंप्लीट करना है इसको, तो उसको टाइम दिया जाएगा भाई 6 महीने या 12 महीने के अंदर हमारे को ये बना के कंप्लीट करवाना है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर अंकित होती है। इस प्रकार ये हो गया कि एक ये हम बात करें तो ये हमारा एक एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट की तरह होता है, ठीक है। आगे देख, अंत में सबसे नीचे दाईं ओर निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पद का विवरण होता है, तो सभी में सेम सा ये यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पर दाईं ओर या नीचे की ओर ये उसका जो जारी करने वाले होता है उसका नाम पता यहाँ पर अंकित होता है। और ये जो निविदा का प्रारूप है ये ज्यादातर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो अखबार में ये सारी चीजें हैं वो दी हुई होती है, उनके प्रारूप बने हुए होते हैं, आप इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको समझिए कि वहां पर दिनांक कहाँ लिखी हुई होती है, पत्र क्रमांक कहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है। जो भेजने वाला अधिकारी होता है उसका नाम पता कहाँ लिखा होता है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए कार्यालय का नाम कहाँ लिखा हुआ था, तो आपको थोड़ा उदाहरण वहां से देखने पड़ेंगे। अब हम निविदा का प्रारूप देख लेते हैं एक बार की प्रारूप किस प्रकार का बना हुआ होता है इसका। तो देखिए प्रारूप की बात करें तो ये निविदा आ गया, कार्यालय का नाम और पता वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स की बात करें तो ये बॉक्स होगा ऐसा, इस बॉक्स के अंदर ये इस प्रकार, ये हमारा बाईं ओर पत्र क्रमांक आ गया, दाईं ओर दिनांक आ गया। अब जो निविदा सूचना संख्या यहाँ पर लिख देंगे कि भाई कितने नंबर की सूचना है, निविदा की यहाँ पर संख्या आ जाएगी। फिर नीचे क्रम संख्या, निविदा संख्या, कार्य का विवरण, लागत राशि, शुल्क राशि, ये इस प्रकार है। वो एक बॉक्स में इस प्रकार ये बना हुआ है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ जिस प्रकार इस प्रकार बना ले इसका, समझ रहे हो आप, इस प्रकार का यहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने इस प्रकार बनाया इसको, तो यहाँ पर इस प्रकार के बन जाएगा। तो इसके अंदर क्रम संख्या दर्शाएंगे, फिर ये निविदा की संख्या दर्शाएंगे, कार्य का विवरण, कौन कौन से कार्य करवाने, कितनी कौन कौन सी, जैसे हॉस्पिटल बनवाना तो जैसे मान लिया हम कहेंगे
कि भाई ये कमरा इसकी ये साइज का है तो इसका इतना लागत आनी चाहिए। इसके अंदर जैसे मान लिया मेन जो ऑफिस है या डॉक्टर कक्ष है, जो सारी चीजें हैं तो उनका अलग अलग यहाँ पर कितनी कितनी राशि में शुल्क आएंगी, कितनी अवधि में बन के वो तैयार होना चाहिए, वो सारी चीजें मेंशन की जाती है। अब देख पा एक बार इरेज करता हूं मैं इसको। अब देखिए कि नीचे की ओर है, इधर जो बाईं ओर नीचे की ओर है, निविदा की शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं यहाँ पर लिखी जाएगी कि भाई हमारा जो हॉस्पिटल है वो हमारे को 10 महीने में बन के तैयार होना चाहिए, ठीक है। वो जो और जो भी चीजें होती है वो सारी शर्तें यहाँ पर लिखी जाती है। और यहाँ पर जो भेजने वाला, जो निविदा जारी करने वाला, उस अधिकारी के नाम और पता, ये हो गया हमारा दायां भाग और नीचे की तरफ है, ठीक है। आगे देखो, यानी ज्ञापन, ज्ञापन का मतलब है इंग्लिश में मेमोरेंडम। तो ज्ञापन एक वो है कि जब उच्च अधिकारियों के माध्यम से या हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से हमारी जो मांग या कोई जो हमारी एक कोई विषय हो जिसके बारे में हम उस सरकार को अवगत कराना चाहिए, उसके बारे में वो सरकार को हम बताना चाहिए। देखिए, उच्च अधिकारियों को संबोधित कर किसी विषय का आम समस्या को लेकर जो पत्र लिखे जाते हैं या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ति के लिए जो निवेदन किया जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। जिस प्रकार हमारे जैसे एरिया में पानी की समस्या है तो हम जैसे किसी एमएलए को उसके बारे में ज्ञापन दे सकते हैं कि भाई हमारी ये समस्या, उसका समाधान करे। दूसरी बात, जैसे हमारे जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो अभी वैकेंसी आई हुई है और इसके पदों में बढ़ोतरी करनी हो या फिर इसके एग्जाम डेट को आगे खिसकाना हो या यथा समय पर करवाना हो, तो इस प्रकार की कोई जो सूचना है, जो समस्या, उसको हम जैसे एसडीएम कार्यालय में जाकर एसडीएम को ज्ञापन दे सकते हैं। तो ये ज्ञापन होता है। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है, ठीक। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में, तो ज्यादातर जो सरकारी जो ये पत्र है वो सारे क्या है, अन्य पुरुष शैली में ही है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए किस चीज के लिए हम कौन से पत्र का उपयोग करते हैं। जैसे निवेदक का उपयोग कहाँ करते हैं, परिपत्र का कहाँ करते हैं, अर्धशासकीय पत्र उसको कहाँ काम में लेते हैं, ज्ञापन कहाँ काम में लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और ना ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। ये मोस्ट लाइन हो जाती है क्योंकि ज्ञापन है उसके अंदर अभिवादन और जो प्रशंसा पत्र है वो प्रशंसा वाक्य वो ऐसे इसके अंदर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये तो पर्टिकुलर हम जो समस्या उसको हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके अंदर ऐसे वाक्य इसका उपयोग नहीं किया जाता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्ञापन के अंदर अभिवादन वाक्य होता है, तो ये लिखा है ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और ना ही अंत में प्रशंसा होता है, तो दोनों ही चीजें नहीं होती है। तो अगर ऐसा दे दे कि भाई ज्ञापन में अभिवादन वाक्य होता है, प्रशंसा होती है, तो ये हमारे को छांटना होता है। ऐसा इतना माइनर सा अंतर भी देते। आजकल जो आरपीसी है वो क्वेश्चन इसी प्रकार के बनाती है, जो अच्छे से उसको हम जो टॉपिक होता है हमारे उस टॉपिक को अच्छे से समझ के जाते हैं, तो ही ऐसे क्वेश्चन है उसको कर पाते हैं। अब इसके बाद में ज्ञापन है, उस ज्ञापन का जो प्रारूप है वो प्रारूप आपको मैं बता देता हूं किस प्रकार का प्रारूप है। जो ज्ञापन है उसका प्रारूप मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, बाकी मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं कि जो जिस प्रकार इस प्रकार का जैसे हमारा ये कोई पेज है, बॉक्स बना लिया, तो इसके अंदर यहाँ पर जैसे क्या होगा कि जो यहाँ पर जो कार्यालय का नाम ऊपर ही ऊपर और उसका जो पता है जो किसको हम दे रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इधर जो यहाँ पर लिखेंगे, कहने का मतलब ये बाई साइड है, तो बाई साइड ऊपर की ओर यहाँ पर हम जो ज्ञापन वो संख्या वो लिख देंगे और इधर है वो दिनांक आएगी। फिर हमारे जैसे विषय लिखेंगे यहाँ पर। अब वो विषय वो किस बारे में है, तो जैसे मान लिया हमारे पानी की समस्या है तो हमने पानी के बारे में लिखा, तो यहाँ पर ये बीच में वो विषय लिखेंगे। नीचे वो हम विस्तार से वो लिखेंगे हमारी क्या समस्या है। जैसे मान लिया कि भाई लाइट नहीं आ रही है, उस समय पे लाइट ना आने की वजह से हमारी जो पानी है वो समय पे नहीं आ रहा। इस प्रकार जो भी मैटर होगा वो बीच में यहाँ पर लिखेंगे। फिर नीचे हमारे को यहाँ पर जो कोने में जो दाईं और नीचे कोने में हमारे को जो जारी करता जो अधिकारी है उसके नाम पत्र, जैसे मान लियो कि जो यहाँ पर ग्रामीण है तो ग्रामीण लिख देंगे हम, जो ज्ञापन दे रहे हैं और जो इसमें जो नाम है वो लिख देंगे। या मान लिया जैसे पंचायत के थ्रू लिख रहा है तो कोई सरपंच है वो लिख दे, तो वहां पर वो उसका नाम लिख सकता है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। इधर जो ये दाया भाग है इस नीचे वाला, इसके अंदर जो सूचनार्थ यानी जो ज्ञापन है वो जो कहाँ भेजना है, जैसे मान लिया हमने एसडीएम को दिया, फिर जो और कोई अधिकारी को देना चाहिए, तहसीलदार को देना चाहिए, और जो कोई अधिकारी पंचायत समिति में हम देना चाहिए, तो उनके सारे को यहाँ पर वो 1 नंबर 2 नंबर लगा के वो सारे लिस्ट लिखेंगे, भाई ये किस किस को ये भेजना है, उसकी प्रतिलिपियां। तो इस प्रकार ये ज्ञापन का प्रारूप होता है।
अब हम बात करते हैं अधिसूचना। तो अधिसूचना का मतलब है नोटिफिकेशन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है नोटिफिकेशन। आगे देखिए इसके बारे में, सरकारी आदेश, चेतावनी, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है। ये मोस्ट हो जाती है, यानी आपसे पूछा जाएगा राजपत्र जो गजट होता है उसके अंदर प्रकाशित किया जाता है ज्ञापन, परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र या अधिसूचना। तो वहां पर आंसर आएगा आपका अधिसूचना। अधिसूचना वो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, यानी सरकार का कोई आदेश हो, कोई चेतावनी देनी हो या कोई अवकाश से संबंधित जो जानकारी, तो इनके लिए हम क्या है अधिसूचना का प्रयोग करते हैं और सरकारी बजट में गजट के अंदर प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना में जारी करने की दिनांक अंकित करना जरूरी है, यानी जिस दिन वो जारी होती है उसकी हमारे को उसमें दिनांक डालना जरूरी, अति आवश्यक है। अधिसूचना समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो आदि के अलावा वैधता की दृष्टि से सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। यानी अधिसूचना कहाँ कहाँ, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जा सकती है, दूरदर्शन, रेडियो पे भी बताई जा सकती है, सूचना दी जा सकती है, परंतु वैधता के कारण यानी वो मान्य हो उसके लिए इसको सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग भारत सरकार और राजस्थान सरकार के राजपत्र में अनेक प्रकार की सूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, यानी भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही अधिसूचना का प्रयोग करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति करना हो, राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना हो तो अधिसूचना जारी की जाती है। स्थानांतरण करना हो, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना हो तो वहां पर भी जारी की जाती है। नौकरी से पृथक यानी नौकरी से हटाना हो तो भी अधिसूचना जारी की जाती है। कोई अवकाश के बारे में, कोई का पदोन्नत करना हो, पद से मुक्त करना हो, वेतन में वृद्धि करना हो और सेवानिवृत्ति करना हो, तो इन संबंधित जो इतनी भी जो ये टॉपिक है इनसे संबंधित वो अधिसूचना जारी की जाती है। सूचनाओं का प्रकाशन के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। आगे नियमों में कोई संशोधन करना हो, अधिनियम बनाना हो, आदेश जारी करना हो, नीतियां और शक्तियों के लागू होने या करने की सूचना प्रकाशित करने के लिए भी अधिसूचना जारी की जाती है। यानी कोई नए नियम बनाना हो, जो अधिनियम बनाने हो, कोई नया आदेश जारी करना हो तो उनके लिए भी हम क्या अधिसूचना का प्रयोग करते हैं। जो सरकार है वो अधिसूचना का प्रकाशित करती है। किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने और अधिकारियों के कार्यभार आदि के लिए भी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिसको विशिष्ट अधिकार दिया जाना हो, अलग अधिकार उसको देना हो, तो उसकी भी सूचना है वो अधिसूचना में प्रकाशित की जाती है कि भाई फलाना जो व्यक्ति है उसको ये अधिकार दिए जाते हैं। तो विशिष्ट व्यक्ति होता है उसको जो अलग अधिकार दिए जाते हैं तो उसकी सूचना भी है वो अधिसूचना के माध्यम से दी जाती है। भारत सरकार के गजट भारतीय राजपत्र के 4 भाग है, ये मोस्ट है, ठीक है। भारतीय जो गजट है राजपत्र, जो भारतीय राजपत्र उसके कितने 4 भाग है, उन 4 भागों के 4-4 अनुभाग है और इसके प्रत्येक भाग व अनुभाग के लिए विषय निश्चित होते हैं। यानी जैसे मान लिया ये 4 भाग है, 1, 2, 3 और 4। अब जो ये 1 नंबर है, इस 1 नंबर वाले के 4 भाग अलग अलग किए गए, फिर इस 2 नंबर वाले के भी 4 भाग अलग अलग किए गए, इसी प्रकार ये 3 और 4 की किए गए। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लिया कोई सूचना हमें सौंपनी है तो जो भाग है वो 2 नंबर है, उस 2 नंबर के 3 नंबर भाग में वो की गई है, तो ये भी हमारे को उसमें दर्शाना होता है कि कौन सी सूचना कहां अंकित करनी है। एक बार मैं रीच करता हूं इसको। आगे है अधिसूचना भेजते समय यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि वह राजपत्र के किस भाग और कौन से अनुभाग में प्रकाशित की जाती है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। राजस्थान राजपत्र के भी कई भाग है, यानी जो राजस्थान का राजपत्र है उसके भी भारतीय राजपत्र के हिसाब से अलग अलग भाग है। भारतीय राजपत्र के जैसे 4 भाग है और उस चारों के अलग अलग 4-4 भाग किए गए, तो इस प्रकार राजस्थान राजपत्र है उसके भी कई भाग किए गए और प्रत्येक भाग के भी कई अनुभाग भी किए गए, यानी उपभाग किए गए। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में प्रकाशित होती है, तो ये सभी अन्य पुरुष शैली में होते हैं, तो अन्य पुरुष शैली में प्रकाशित की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं किया जाता है, यानी ये जो अधिसूचना जारी की जाती है तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं किया जाता, जिस प्रकार अर्ध सरकारी पत्र है उसके अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष को है वो, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र है, जो कोई अधिकारी हो किसी को व्यक्तिगत रूप से जानता है तब वो लिखता है, पर अधिसूचना में ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रयोजन की सूचना देना होता है, यानी मुख्य रूप से जो अधिसूचना वो कब प्रकाशित की जाती है, कोई भी सरकार की कोई सूचना हो जो आम जनता तक देनी हो तो उस सूचना को
सूचित करने के लिए ही अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाम में भी अधिसूचना, तो अधि उपसर्ग लगा सूचना ही है मुख्य रूप से। इसमें मंत्रालय या विभाग का नाम, प्रेषक के हस्ताक्षर, जो भेजने वाले उसके हस्ताक्षर, पद नाम, उसका कौन सा पद है, दिनांक और अधिसूचना संख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। यानी ये चीजें उसके अंदर जो कौन से विभाग से वो आई है उस विभाग का नाम होना चाहिए, उसमें भेजने वाले अधिकारी का नाम होना चाहिए, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, उसका पद का नाम, उसमें दिनांक, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होनी चाहिए। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, यानी कौन से क्रम पर है, ये कितने नंबर की अधिसूचना, ये क्रमांक लिखना भी जरूरी हो जाता है, मोस्ट है। अब जो अधिसूचना उसका प्रारूप देख लेते हैं। तो देखिए ये अधिसूचना का प्रारूप, कार्यालय विभाग का नाम व पता जो बीच में ऊपर की ओर लिखा हुआ था, उसके नीचे अधिसूचना संख्या, जो सभी में ऐसा ही होता है, इधर दिनांक हो जाता है, ये इधर वाला भाग है वो क्या है, ये बायां भाग है, और इधर वाला है वो दायां भाग है। बीच में मंत्रालय की पत्र संख्या, यानी कौन सा मंत्रालय उसके कौन से पत्र में, तो वो पत्र की संख्या, अधिनियम, धारा, उपधारा, उपबंध आदि जो ये सारी चीजें होती है तो उससे संबंधित वो सारी दर्शानी होती है। फिर नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर, मैं नाम व पता किस अधिकारी ने जारी किया उसके नाम पता, ये है जो दायां भाग है नीचे की ओर, ये क्या है, दायां भाग है। तो इस प्रकार ये अधिसूचना का प्रारूप होता है। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो जितने भी थे वो सारे हमने देख लिए। यानी हमारे सिलेबस के पत्र साहित्य की हम बात करें तो उसके अंदर हमारे अर्धशासकीय पत्र दे रखा था, विज्ञप्ति दे रखी थी, परिपत्र दे रखा था, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना, यही टॉपिक थे जो हमने इस क्लास के अंदर अच्छे से कर लिए हैं। और सारे चीजों के जो प्रारूप मैंने आपको दिखा दिए, किस प्रकार का प्रारूप बना हुआ और उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट भी आपको बता दिए। अब जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर वो करके देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।